51% लोगों ने स्विट्जरलैंड में बुर्का और नकाब बैन का समर्थन किया है। जल्द ही स्विस सरकार आधिकारिक तौर पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक की घोषणा कर सकती है। उन्होंने दीन के बारे में थोड़ा पढ़ा होता, दीन के बारे में उन्होंने पढ़ा होता तो उनको मालूम होता कि इस्लाम में हिजाब के बारे में कहा गया कि हिजाब हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। लॉ के मुताबिक चले, वो उनका रिलीजन है ना, हम किसी को नहीं फोर्स कर सकते। दूसरी कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानीज़ को उनके इस्लाम को फॉलो करने की परमिशन होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन होता है तो दर्द पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान की महिलाओं को दर्द होता है। पाकिस्तानी महिलाओं का कहना है कि जो जिसका कल्चर है वो फ्रीडम से अपनी कल्चर को प्रमोट करेगा और अपनी कल्चर को अपनाएगा। अल्लाह ताला ने सबको बराबर जीने का हक दिया है। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ पाकिस्तानी महिलाओं का क्या कहना है स्विट्जरलैंड में जब बुर्का बैन होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। उन्होंने दीन के बारे में थोड़ा पढ़ा होता, दीन के बारे में उन्होंने पढ़ा होता तो उनको मालूम होता कि इस्लाम में हिजाब के बारे में कहा गया कि हिजाब हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। तो बाकी उसकी मर्ज़ी है, वो नकाब करे या ना करे वो उस पर नहीं है, लेकिन हिजाब जो है वो लाजमी है कि वो अपने बालों को कवर करे। और हिजाब कोई इतनी बुरी चीज़ भी है जिसको उन्होंने बैन किया है, तो वो करना चाहिए। लेकिन इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं ना जिसको हम फोकस नहीं करते, सिर्फ हिजाब पर या अबाए पर ही क्यों फोकस होता है हमारा? ये तो फिर उनकी उनकी सोच ऐसी है ना कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ये काम किया कि हिजाब को उन्होंने बैन किया। ये तो हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए कि उसने हिजाब करना है या नहीं करना। तो हुकूमत को इसमें इस तरह का कोई रूल जो है ना वो नहीं पास करना चाहिए कि ये। उन्होंने कहा है कि फाइन होगा, जो लोग अब इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करेंगे, वायलेशन करेंगे, उनको फाइन होगा, डॉलर्स में फाइन होगा। ये तो फिर अल्लाह ताला को जवाब दें ना इस चीज़ के, क्योंकि इस्लाम में बिल्कुल आज़ादी दी गई है हर मुसलमान को। हर इंसान को आज़ादी दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सकता है। वो किसी की मतलब किसी का गुलाम नहीं है कि वो किसी की गुलामी में आकर तो वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो कह रहे हैं हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेंगे और हिजाब को बैन करने का मकसद ये नहीं है कि हम इस्लाम से दूर हो जाए। इस्लाम से दूर होना मकसद नहीं है, उन्होंने बोला। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो ड्रेसिंग हम नहीं करेंगे जो बाहर की कंट्रीज को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल अबाया जो लड़कियां पहनती हैं, निकाब जो लड़कियां करती हैं, उन्होंने कहा ये सऊदिया को रिप्रेजेंट करता है, अरब कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथिंग भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जो ट्रेडिशनल लिबास है, इवन गवर्नमेंट ने टेक्स्ट भेजे, मैसेजेस भेजे लोगों के फोन्स पर। उन्होंने कहा कि आपको अपना नेशनल ड्रेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में देखा है, हर कंट्री में आप जहाँ भी चले जाएं हिजाब में आपको लड़कियां नज़र आएंगी। कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस कंट्री के हिसाब से अपनी जो है वो ड्रेसिंग की हो। आप इंडिया में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ आपको हिजाब में भी लड़कियां नज़र आएंगी, खुले बालों में भी नज़र आएंगी। आप मान गए कि इंडिया में भी नजर आएंगी? हाँ जी, बिल्कुल नज़र आएंगी, वहाँ पे आती है नज़र। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने करना या नहीं करना। ये कोई भी हुकूमत वाला जो है ना ये रूल पास नहीं कर सकता कि वो आया कि हर इंसान पर अपनी हुकूमत चला रहा है। देखिए उनकी कंट्री है, उनके लॉज हैं, उनके नॉर्म्स हैं, वो इसके पीछे भी कोई हिस्ट्री, कोई फ़िलॉसफी होगी जो मुझे नहीं पता कि क्या है। और लेकिन जैसे आजकल जो ट्रेंड है, हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। लेकिन अगर फ्रांस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनकी स्विट्जरलैंड ने तो उनका कोई थिंक टैंक होगा या कोई रीजंस होंगे जिसकी बेस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अबाया हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए उनकी कंट्री है, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। लेकिन मेरा ख्याल उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने डिसीजन पे। वैसे देखिए स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे मुसलमानों ने बड़े प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं कि हमें यहाँ शरिया लॉ चाहिए। जर्मनी के अंदर भी हरकतें कर रहे हैं कि हमें हमारा वाला लॉ चाहिए। अब देखिए वो कहते हैं कि हमारी अपनी कंट्री है, हम क्यों किसी दूसरे के कल्चर को प्रमोट करें, उनका ये कहना है। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। आप चाहते हो कि वहाँ पर बुरखे को जो है वो पहने ही रहने दें या फिर वो अपने लॉ के मुताबिक ही चले? वो अपने लॉ के मुताबिक चले, वो उनका रिलीजन है ना, हम किसी को नहीं फोर्स कर सकते। वो उनका रिलीजन है, वो उनका कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, हम उनको क्यों फोर्स करें। एक लिमिट तक आप करते हैं ना, पहले आप अपने मुल्क में दुरुस्ती करें, उसके बाद आप दूसरों को बोलें कि आप ये भी करो, आप वो भी करो। मेरे ख्याल से बात गलत है। फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए कि वो यहाँ पर आकर ये कहती है कि हमारा लॉ लेकर आओ। नहीं, हम लोग वहाँ जाकर ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम अपना कल्चर क्यों छोड़ें, आप लोग हमारे मुल्क में आए हो, यू हैव टू फॉलो आवर रूल्स। नहीं, कल्चर तो नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि हम
कल्चर एक एक्सेप्शनल चीज़ आ जाती है, रिलीजन सबसे पहली बात है कि हम रिलीजन को कैसे छोड़ें अपने, वो तो नहीं छोड़ सकते हम। रिलीजन को छोड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी हरकतें दुरुस्त करनी है कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स टू। जब आप वहाँ जाकर इस तरह से बार बार रैलीज निकालोगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, वहाँ इंतशार फैलाओगे, देखिए दीन को किसी पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता, दीन में जबर नहीं है, लेकिन ये लोग वहाँ जाकर इस तरह की रैलीज निकाल रहे हैं जिसके बाद वो मजबूरन इस तरह के फैसले ले रहे हैं। ऑब्वियसली मुस्लिम नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो उनका रिलीजन है, दे नीड टू एक्सेप्ट, मतलब उनको जिस तरह से सही लगता है वो वैसे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहें, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहें, एंड दैट्स इट। क्या इस्लामो किया जाएगा? क्या इस्लामोफोबिया रियल है? यस, आई थिंक सो। गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हर जो है दूसरे को इजाज़त होती है अपने मज़हब के मुताबिक रहने की, तो उनको भी दूसरी कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानीज़ को उनके इस्लाम को फॉलो करने की परमिशन होनी चाहिए। उन्होंने इस्लाम को फॉलो करने से नहीं रोका, उन्होंने कहा है आप किसी मस्जिद में जाते हो, आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हो, आप बुर्का कर सकते हो, आप हिजाब भी कर सकते हो, आपको अगर कोई हेल्थ इशू है आप तब भी मुंह ढांप सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको इजाज़त नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि इस्लामिक आप पर्दा जब कहते हैं तो आप किसी भी प्लेस, पब्लिक प्लेस पे भी जाएं तो पर्दा करना फ़र्ज़ होता है, जो लोग पर्दा करते हैं। तो फिर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ शरीयत नाफिज है, आप क्यों नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जा रहे हो? ये तो लोगों की अपनी चॉइस है। बहुत से स्टूडेंट्स स्टडीज़ के लिए फ़र्दर जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, और वैसे भी लोग जॉब्स के लिए जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में भी जॉब्स की इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से मूव करना पड़ता है बहुत सारी लोगों को दूसरी कंट्रीज़ में। हाँ, तो वो कहते हैं हम अपना कल्चर क्यों छोड़े, वो कहते हैं हम कोई और कल्चर क्यों अपनाएं, वो कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों ने वैसी बड़ी 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 रैलियाँ निकाली हुई थी कि यहाँ पर हमें शरीयत दो, हमारा कानून लाओ, वो कहते हैं हम अपना कानून क्यों छोड़ें। तो पर्दा करने से किसी का कोई कानून तो चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की महिलाएं या पाकिस्तान का कोई भी परिवार या दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश का कोई भी परिवार अगर अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाएगा, उस देश में उनका कल्चर नहीं चलता है, उस देश का एक अपना कल्चर है, लेकिन वो वहाँ पे जाकर अपनी कल्चर को बढ़ावा देंगे और उस देश के कल्चर के खिलाफ काम करेंगे। खिलाफ मतलब कि उस देश के कल्चर के हिसाब से नहीं चलेंगे, अपनी कल्चर को थोपने का प्रयास करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, वहाँ पर शरिया कानून अगर मांगने की कोशिश करेंगे तो कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा और यही हो रहा है। आज के डेट में यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे बुर्का को बैन किया जा रहा है। पहले फ्रांस ने बैन किया, जर्मनी ने बैन किया, उसके बाद में अब स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह करके लगभग 52% लोगों ने बुर्का बैन के पक्ष में वोट दिया है। तो दोस्तों यूरोप का एक और नया कंट्री जुड़ गया जिसने बुर्का को बैन कर दिया। दोस्तों सिर्फ यूरोपियन कंट्री और गैर मुस्लिम कंट्री ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान कंट्री भी है जिसने बुर्के को बैन कर दिया है, जिसमें मिस्र है और ताजिकिस्तान है। दोस्तों आज से लगभग 3 महीना पहले भी ताजिकिस्तान में बुर्का को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। वहाँ पर ताजिकिस्तान गवर्नमेंट का कहना था कि ये अरबिक कल्चर है और हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। दोस्तों अब इस पर पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है वो तो किसी को पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले दर्द पाकिस्तान के लोगों को होता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरे मुस्लिम जगत का, इस्लामिक वर्ल्ड का सबका ठेका लेके पाकिस्तान में ही लोग बैठे रहते हैं। बेशक इनके घर में कुछ हो ना हो या फिर इनके ही देश में अगर कोई भी काम हो जाए, आप मान के चलो कोई भी इस्लामिक तौर तरीकों को ना अपनाया जाए, लेकिन फिर भी अगर दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो पाकिस्तान के लोगों को सबसे ज़्यादा दर्द होता है। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि कर्नाटक राज्य में जब एक मुस्कान नाम की लड़की को एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था उसके बुर्का और हिजाब को लेकर, स्कूल गर्ल थी या कॉलेज गर्ल थी ये ठीक से मुझे पता नहीं, तब भी पाकिस्तान को दिक्कत हुई थी। अब जो यूरोपियन कंट्री में इस तरह के स्टेप उठाए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी पाकिस्तान के लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दोस्तों मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं अगर किसी अंग्रेज के देश में जाता हूँ तो मैं उसके लॉ के हिसाब से चलूँगा, उसके कल्चर के हिसाब से चलूँगा। अगर मेरी जो कल्चर है मैं अपने घर के अंदर अब उसको फॉलो करूँगा, ना कि उनके समाज के अंदर में जाके उनके रास्तों पे जाके मैं फॉलो करूँगा। ये मेरी जाति मामला है, अब कौन क्या सोचता है वो उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन क्या कहना है दोस्तों, फ्रांस के बाद में, जर्मनी के बाद में स्विट्जरलैंड ने भी अभी ये कदम उठा लिया है। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके थोड़ा सा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।